ये बुलडोज़रिया कार्यवाही अहले जदीद कब्रिस्तान दिल्ली गेट के बाहरी तरफ अमीरो युवा ब्रिगेड की एक पिटीशन जो दिल्ली हाई कोर्ट में तमाम अवैध कब्ज़ों को लेकर कब्रिस्तान के बाहरी हिस्से में और अंदरूनी हिस्से में लेकर लगाई गई थी, उस पर हाई कोर्ट ने इन तमाम तय बाज़ारी की दिल्ली नगर निगम की दुकानों को डेमोलिशन करने के ऑर्डर दिए। और उसके बाद यहाँ बुलडोज़र 22 जून को पूरे पुलिसिया बल के साथ यहाँ पहुँचा और किस तरह से तमाम दुकानों को ज़मींदोज़ किया गया, उन तमाम अवैध कब्ज़ों को जिनको लाखों रुपये की ख़रीदा बेची के नाम पर जो है इनसे पैसा कमाया गया और करोड़ों रुपये की रकम लोगों से ली भी गई। लोगों ने अपने तय बाज़ारी की दुकानों के नाम पर पूरे पक्की एक तरह से मैं कहूँ दुकानें बना ली थी और उनको किस तरह से ज़मींदोज़ कर दिया गया, किस तरह से ढाया गया बुलडोज़र से, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। और इस पूरे मामले में, इस पूरे एक्शन के बाद दिल्ली नगर निगम के हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने अमीरो युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष से बात की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली गेट कब्रिस्तान पर अवैध निर्माण जो बाहरी तरफ हुआ था, जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा दुकानें पूरी तरह से अवैध निर्माण के लिए वजह से बनी हुई थी और उसमें अवैध कब्ज़े थे। कई में न्यूज़ चैनल्स, कबाड़े का काम और कैंटीन्स वगैरह पूरी तरह से चल रही थी। तय बाज़ारी की ये तमाम दुकानें थीं और इस पर पिटीशन दायर करने वाले अमीरो युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष अब्दुल अमीर अमीरो हमारे साथ हैं, जो पहले भी कई ऐसी लड़ाई जनता के हित के लिए लड़ चुके हैं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन गई थी, चाहे वो बिजली बिल के जो बिजली के मीटर का केस था या फिर हज के जो भी ज़ायरीन थे जाने वाले सन 2019 में, उनको सहूलतें ना मिलने को लेकर तो उनसे ज़्यादा रकम वसूली गई थी, उसको वापस दिलाने का मसला था। अमीरो, बहुत स्वागत है आपका द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में। शुक्रिया जनाब। अमीरो साहब, किस तरह से आपने पूरी तरह से आप कामयाब हुए? आपने पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की और उसके बाद हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया, तमाम अथॉरिटीज़ को बुलाया, नोटिस किया और उसके बाद डिमोलिशन के ऑर्डर किए और कल पूरी तरह से बुलडोज़र जिस तरह चला, तो कैसा महसूस हो रहा है? राहत की सांस ली हमने सबने। मैं नहीं, मेरे जितनी भी टीम थी, मेरे साथी थे और इलाके के लोगों के, सबके कमेटी के फ़ोन आए मेरे पास मुबारकबाद के लिए। बस सबने मुबारकबाद दी, भाई बहुत अच्छा काम करा, अपने आखिरत का काम करा। और इसमें हम गई 1 साल के लगभग हम इस काम में लगे हुए थे। हमने PIL डाली, PIL के अंदर ऑर्डर हुआ, ऑर्डर के बाद वो एक्शन ने लिया, एक्शन के बाद फिर हमने कंटेम्प्ट डाली, कंटेम्प्ट के अंदर ये ऑर्डर हुए। तो अब 18/7 लगी है कोर्ट के अंदर इनको जवाब देने की। पूरी तरह से MCD नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दी गई, ज़मींदोज़ कर दिया गया करोड़ों रुपए की लागत से बनी इन तमाम दुकानों को, और जो शायद लाखों रुपए में इनकी लेवा बेची भी बार बार हुई। आप, मुझे सूत्रों से ये भी खबर मिली कि आपको धमकाया गया इस मामले में। तो धमकाया तो एक जाने अल्लाह ले ले या बंदा ले ले, मैं तो तैयार हूँ। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करा है, मैंने अपने मफाद के लिए तो काम नहीं करा। ये बताओ मेरा कोई मफाद है इसके अंदर? मेरे कौम का काम हो रहा है, ये नाजायज़ बैठे हुए थे। आज देखो टूटने के बाद अंदर देखो, बाहर खड़े होकर बिल्कुल अंदर तक क्लियर नज़र आ रही है। वो हम चाहते थे, हम क्या चाहते, पूरे इलाका ये चाहता था। लोग जो कब्रिस्तान जाते थे जो जनाजा लेके, तो देखते थे सारा ढका हुआ है, पीछे क्या हो रहा है, शराबें पी रही है, कोई आदमी कुछ कर रहा है, उल्टी सीधे काम हो रहा है कब्रिस्तान में, वो सब बंद हो गए। आज बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। बिल्कुल अपने जो ज़ायरीन हैं या फिर मुलाहिकीन हैं, उनकी खबरें अब बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रही है। अपने फातिहा पढ़ने जाते तो देखते हैं बाहर से खड़े होकर, हाँ भाई अब नज़र आ रही है हमारी कब्र हो रही। ऐसा होना चाहिए था, हम ऐसे चाहते हैं। लेकिन अब्दुल अमीर अमीरो, क्या ये निगम को नहीं नज़र आती ये कब्ज़े वगैरह? क्यों सिर्फ आप ही को नज़र आए? भाई देखो, जो एक्टिव होगा वो काम करता है। हमने एक्टिव होकर काम करा, हमने गए, हमारा को जब भी झगड़ा ही नहीं था। एक कब्रिस्तान का गेट था, उस गेट को बंद करके वहाँ दुकान बना दी गई अमन न्यूज़ ने, उससे हमारा पंगा हुआ। हमने कहा कब्रिस्तान का जो गेट है उस गेट को छोड़ दो, यहाँ क्यों दुकान बना रहा हो? आपने इतनी सारी दुकानें बना रखी हैं। वो ना वो गेट लगाता, ना वो गेट बंद करता, ना दुकानें बनाता, ना ये झगड़ा होता। उस स्टोरी को हमने भी आपके साथ बिल्कुल आपका सबका सहयोग रहा है, आपने बिल्कुल पूरा कवर करा था, आपके साथ और साथियों ने भी कवर करा। मतलब कितनी ज़्यादा वहाँ पर तमाम न्यूज़ चैनल्स की ही वो ऑफिसेज बने हुए थे, अखबार निकलने के, तो उन लोगों से लड़ना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम नहीं था?
बहुत मुश्किल काम नहीं था। नज़र सीधे और अल्लाह का नेक काम करना, कोई जो डर नहीं किसी चीज़ का। अभी मैं तो ये मानना है। अभी आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, लगातार आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, इलाके के लोग दूर दूर से आपको मुबारकबाद आ रही हैं। बिल्कुल आ रही है भाई, जो काम करेगा उसको ओबलाइज भी करेंगे लोग बाग, और अच्छा काम। और उन्होंने ये भी कहा है, जो मिलने आए ना, मेरे भाई हम तुम्हारे को पूरा समर्थन देते हैं, जहाँ आधी रात को बुला को हाजिर है, पैसे से, तन से, मन से, धन से हम तुम्हारे को कोऑपरेट करने को तैयार है, आगे तक काम कराना है। अभी तो बाहर का हिस्सा हुआ है, एमसीडी की जगह थी, कल वक्फ बोर्ड का जो एक्शन होना है, वक्फ बोर्ड की जगह के अंदर है, इंक्रोचमेंट है, अंदर की कमेटियाँ हैं जो अपने टेंडर छूटते हैं, इन्होंने एक ही आदमी को टेंडर दे रखा है। यानी मतलब आप अभी तो बाहर का आपने हाई कोर्ट से क्लियर करा दिया, अब अंदर के जो पोर्शन है उस पर भी आपकी पीआईएल है? पीआईएल है, उसके अंदर हमने 12 पीआर मांगी है, उसमें एक पर सुनवाई हुई भी, अभी 11 बाकी हैं। मतलब 11 केस आपने नहीं, 11 केस नहीं है, एक ही केस में 12 पीआर होते हैं। मतलब कोर्ट से अर्जी मांगी थी, हमारे को इस पिटीशन के अंदर यही चीज़ें मिलना चाहिए। हमने इस पर, हमारा क्या सवाल है, हमारा सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हमने इनमें इमाम की तनख्वाह को भी लिया था, फतेहपुरी मस्जिद के लिया था, मदरसों के लिए जो इमाम टीचरों की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो भी इस पीआईएल में दाखिल है। तो यानी कि मतलब ये है, आपने 12 चीज़ें जो हैं उस पीआईएल के ज़रिए पूछनी चाहिए थी और पूछी थी। फिलहाल जो है एक मामला आपका जो है वो सुलटता हुआ नजर आ रहा है। एक सुलट गया क्या? बिल्कुल मैं कहूँ ज़मींदोज़ कर दी गई, बिल्कुल कर दी। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बात से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से मैं हाई कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूँ और एमसीडी का भी। वॉल्ड सिटी की बाउंड्री में ऐसी बहुत सी अभी ऐसी दुकानें हैं, ऐसे बहुत से अवैध कब्जे हैं, तो उन पर भी क्या आपकी नज़र है? अभी देखो धीरे धीरे सारे काम होंगे। अभी जो कमेटी के अंदर हमारा बाहर का पोर्शन था वो ख़त्म हो गया, अब अंदर का पोर्शन बाकी है। हमने हाई कोर्ट से रिसीवर मांगने की डिमांड करी थी। हमारा हाई कोर्ट से रिसीवर में यहाँ बैठे, जो सिस्टम से बनाए कमेटी, सिस्टम से सारा हिसाब किताब, जब से कब्रिस्तान कमेटी है उसमें भी आपका केस है? उसमें भी केस है। और उसके अंदर हमने कहा जो भी जब से ये कब्रिस्तान कमेटी बनी है, आज तक इनने किसी को हिसाब नहीं दिया। लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठा है, वो कहाँ है? हमें नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं वक्फ बोर्ड में हिसाब दे। यानी उन लोगों को भी अब इससे सबक लेना चाहिए कि अब उनकी बारी है। बिल्कुल, आज इनकी बारी, कल उनकी बारी है। यानी हर एक के घर घर ये बुलडोज़र मैं कहूँ पहुँचेगा, या फिर उनके तख्तो ताज गिराने के लिए पहुँचेगा। जो लोग हर जायज़ काम के लिए मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, हर हद से पार करूँगा जायज़ काम के लिए। अब आप ये देखें, जब से ये दिल्लीगढ़ कब्रिस्तान बना है तब से अब तक का कोई हिसाब नहीं है। जो कमेटी के अंदर आदमी बैठे हुए कितने टेंडर छूटते हैं कब्र बनाने के, वो एक आदमी को दे रखा है। चौके वोके बेचते हैं, सरदावे बनाते हैं, सब बनाते हैं, सब एक ही आदमी को देते हैं। हम चाहते हैं हिसाब दे वक्फ बोर्ड के अंदर। हाल ही में बिजली मीटर लगाने को लेकर था, बिल्कुल। और दूसरा आपने एक और जो मामला भी सामने यही आया कब्रिस्तान का, किस तरह से कोर्ट ने मतलब 1 साल के अंदर ही ऑर्डर कर दिए और जो तमाम अवैध कब्जे थे उनको डेमोलिशन करने का ऑर्डर दे दिए। देखो काम करने का तरीका होता है भाई, मैं अपना काम दिल से करता हूँ, लगन से करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। और ईमानदारी से करता हूँ, अल्लाह की मदद मेरे साथ आती है। जो भी आदमी ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत के काम करेगा, बेलौस काम करेगा, वो अल्लाह की मदद उसको मिलती। मेरे को अल्लाह की मदद है, सबसे बड़ा मेरा अल्लाह है। मैं किसी ने, आपने कहा भी मेरे को तड़ी दी, सब कुछ दे, सब दे रहा है मेरे को, हरासमेंट हो रही है मेरे को, लेकिन मैं डरे नहीं हूँ। मैंने तो कहते एक जाने अल्लाह ले ले या बंदा ले ले, मैं क्या करेंगे? मरना जब अल्लाह का हुक्म होगा, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरा तो एक कॉलर पर हाथ लगा के तो दिखाओ। मैं भी कोई गाँव देहात से कोई आया हूँ, मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। मैंने भी एक मैदान में भी दल रखी है, मैदान के भी 25 तारीख को ऑर्डर है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कोर्ट ने। उसमें भी आपने कहा है कि ये तमाम अवैध कब्जे अंदर से हटाए जाएं, तमाम लोगों को बाहर किया जाए जो कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर धोबी घाट बना है पूरा, कब्रों पर चढ़ते हैं वो, बेउम्मीदी होती है। हमारे बड़ों की जगह है, हमारे माँ बाप वहाँ पर हैं, हमारे दादा हैं, मेरे ताया हैं, मेरे चचा हैं, मेरी चची हैं, मेरे घर परिवार के लोग हैं, मेरे ख़ानदान के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, आप आस पड़ोस में रहते हैं, यार दोस्तों की फैमिलियाँ हैं, सब वहाँ पर रहते हैं। साल में 2-3 दफ़ा रिपेयर कराना पड़ती है कब्र को। बरसात आती है ना, इस दिन तो 100% कराना पड़ेगी, धस जाती है नीचे, कोई बुनियाद तो होती नहीं है। जितने भी आते हैं कपड़े फैलाते हैं ऊपर, वो चढ़ते हैं नंगे पैर, ऊपर नीचे जूती पहन के चलना है, कभी नंगे पैर चलना है, तो नाश कर देते हैं कब्रों का, धस जाती है। बाहर वहाँ पर दुकानें बना दी, लाल पेत की दुकान बन गई, चिकन टिक्का बेच रहा है, सोडा पानी बेच रहा है, नाई की दुकान खुल गई, चाय की दुकान खुल गई, बाहर ऑफिस बना लिया कमेटी ने, अंदर इधर ताबीज गंडा हो रहा है।
मतलब अंदर तुम्हारे पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग के अंदर बैटरी से एक्सरसाइज हो रही है, अंदर टेंट वाला बैठा हुआ है, कार पार्किंग बना दी, टेंट वाला बैठा, पानी माफिया बैठे हुए, कोल्ड ड्रिंक माफिया बैठे हुए वहाँ पर, पानी वहाँ से बोतलें भर रही हैं, जाके देखिए आप। चलिए, भविष्य के लिए आपको बेहद ज़्यादा शुभकामनाएं, और हम तो यही आशा करेंगे कि इस तरह के तमाम अवैध कब्जे जो हैं वो आपके द्वारा या फिर जो और ऐसी तंजीमें हैं जो लगातार काम कर रही हैं वो काम करें, और जो पब्लिक के यूसेज की जगह है वो सही तौर पर उनको मिल पाए। मैं तो यही कहूँगा, और इस खबर के लिए आप हमारे साथ आपने समय दिया उसके लिए बेहद ज़्यादा शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।